बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा फॉर बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल 9th क्लास और मैट्रिक क्लास के तमाम तलबा को फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। अजीज़ तलबा, आज की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि टाइप्स ऑफ मोशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मोशन। मोशन के सिलसिले में हमारे पास एक वाज़ेह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोशन, इस बात को समझने का आपको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर याद होना चाहिए कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग चेंज करती है तो उसको हम मोशन में कहते हैं। द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। So there are three main types of the motion: the translatory motion, rotational motion, and vibratory motion. First of all, we will discuss the translatory motion. जितनी गाड़ियां हरकत करती हुई नजर आ रही हैं, जितने जानवर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, जितने परिंदे फजाओं में उड़ते नजर आ रहे हैं, जहाज जो फिजाओं में यानी आपको नजर आ रहा है उड़ता हुआ, जितने शिप्स हैं वो समंदर में चलते हुए तैरते हुए नजर आते हैं, ये सारी की सारी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन साइंस के एतबार से क्यों ट्रांसलेटरी होती है? इसलिए कि ये ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स इस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक शिफ्ट हो जाने चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई पार्टिकल यहाँ पर रुक के या गिर के इसके मास को कम नहीं करेगा, इसके वॉल्यूम को कम नहीं करेगा। कोई एक पार्टिकल भी इसके साथ यानी इसके अलावा रह नहीं जाएगा, बल्कि हम अगर इसको यहाँ से ट्रैवल कराते हैं तो ये ट्रैवलिंग में सारे के सारे पार्टिकल्स दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको देखें, यहाँ से मूव करा रहा हूँ, सारे के सारे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बॉडी तो यहाँ पर स्ट्रेट मूव कर रही होती है, लेकिन एक बॉडी ऐसे जाके कहीं कर्व की फॉर्म में आपके पास आ जाती है। तो इट डजंट मैटर इसलिए कि ये भी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है और ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें भी वही क्वालिटीज पाई जाती हैं जो इसमें है और इसमें भी वही क्वालिटीज पाई जाती हैं जो इसमें है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये स्ट्रेट एग्जैक्ट स्ट्रेट है, जबकि ये हमारे पास थोड़ा सा कर्व है। तो हम अपनी ट्रांसलेटरी मोशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन है और दूसरी हमारे पास कर्व लाइन मोशन है। कर्व लाइन मोशन, इसको कर्वी लीनियर मोशन भी कहते हैं। कर्वी लीनियर मोशन, कर्व लाइन मोशन का दूसरा नाम है कर्वी लीनियर मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल यहां से मूव करके ऐसे नीचे की तरफ भी चला जाता है तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटरी मोशन। यहां तक बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब आते हैं सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का दूसरा नाम सर्कुलर मोशन भी है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जो सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में हमें मूव करती हुई नजर आती है। हमारा सीलिंग फैन जो छत पे लगा होता है, that performs a circular motion or you can say the rotatory motion। और उसके वो किसके अबाउट होता है? that is always about an axle or the axis। ये एक एक्सल है जिसके गिर्द ये मोशन हो रही होती है, या कोई एक पाइवट होता है जिसके गिर्द ऐसे मोशन हो रही होती है।
ऑल द प्लैनेटरी मोशंस आर रोटेशनल मोशन। तमाम की तमाम प्लैनेटरी मोशन जितनी भी हैं जो सन के गिर्द हो रही हैं, दीज आर ऑल द रोटेशनल मोशन। व्हील, गाड़ी का व्हील जो है, गाड़ी तो आगे जा रही है ना, लेकिन उसका जो व्हील है वो एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। मोटर चल रही है, मोटर का एक व्हील है, वो भी रोटेशनल मोशन में है। इस तरह बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में होती है। फर्क यानी फर्क नहीं बल्कि ये कहते हैं कि उसमें जो एक कॉमन चीज होती है वो होती है कि उसके साथ एक एक्सिस या एक्सेल अटैच होता है, क्योंकि वो उसके गिर्द रोटेट कर रहा होता है, या फिर पायलट होता है जिसके गिर्द वो रोटेट करता है। देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन इज द थर्ड टाइप ऑफ मोशन। आपने गाड़ी स्टार्ट करते हुए, गाड़ी स्टार्ट हो और आप उसके बोनट के ऊपर हाथ रखें तो आप एक वाइब्रेशन महसूस करते हैं। ये वाइब्रेशन क्यों हो रही है? पूरी की पूरी गाड़ी मुख्तलिफ उसके जो पार्ट्स हैं वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेटरी मोशन कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। मैं बोनट की एग्जांपल आपको दे रहा था। बोनट के ऊपर आपने हाथ रखा तो बोनट के ऊपर हाथ रख के आपको पता नहीं चला कि ये बोनट है, बोनट की सरफेस है। जब ये बॉडी यानी कार बिल्कुल स्टेट ऑफ रेस्ट में थी तो ये उसकी जीरो पोजीशन थी, और जैसे ही इसमें वाइब्रेशन शुरू हुई तो इसकी वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होना शुरू हो गई। इस तरह से तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मोशन हो रही है ये तो जीरो पोजीशन में थी, लेकिन ये कुछ हाइट पे जाती है और कुछ इसकी जीरो पोजीशन से नीचे भी चले जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन है ये तो जीरो पोजीशन, और इस जीरो पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन और ये अप एंड डाउन हो रही है, ये अप जा रही है और ये डाउन हो रही है। तो ऐसी मोशन जो किसी मीन पोजीशन के अबाउट हो रही हो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। अच्छा, इसी तरह की एक एग्जांपल और भी है। देखिए, आपने पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम कुछ इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। ये पेंडुलम है जो किसी घड़ी के साथ लगा होता है, ठीक है। और जब इसको आप, अच्छा ये इसकी मीन पोजीशन यहां पर है, ये इसकी मीन पोजीशन है जिसमें बिल्कुल स्टिल है यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। मीन पोजीशन, ठीक है। इसको जीरो पोजीशन मैं लिख देता हूं यहां पर, जीरो पोजीशन हो गई इसकी। और उसके बाद जब इसने रोटेट करना शुरू किया तो एक तो इसकी पोजीशन यहां पर मैक्सिमम यहां पर बनती है और एक इसकी पोजीशन कुछ यहां बनती है जो मैक्सिमम है और यहां तक आ रही है। बात समझ में आ रही होगी अभी आपके? यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसको वाइब्रेट करने के लिए इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये मीन पोजीशन से इस तरफ राइट साइड पे चली गई और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे चली गई। इसी तरह ये वाइब्रेट करती रहती है। दिस इज आल्सो अ वाइब्रेटरी मोशन। अब ये जो हमारे पास वाइब्रेशन कर रही है अबाउट द जीरो पोजीशन और यू कैन सी द मीन पोजीशन, इसी तरह यहां पर भी ऐसा हो रहा है कि मीन पोजीशन की अप एंड डाउन ये वाइब्रेट कर रही है। इसको हम एक वर्ड और भी इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि हमारे पास तीन तरह की मेन जो टाइप्स हैं मोशन की वो पाई जाती हैं। बात ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों पाई जाती है। ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। एक सिस्टम है, एक मशीन है, वर्क कर रही है, एक सिस्टम है, काम कर रहा है, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों पाई जाती है। ऐसा कौन सा सिस्टम हो सकता है?
ऐसा कौन सा सिस्टम हो सकता है जिसमें आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो? यकीनन एक गाड़ी जब सफर कर रही है तो उसमें एक ट्रांसलेटरी मोशन है, उसका व्हील रोटेट कर रहा है, उसमें सर्कुलर मोशन भी पाई जाती है। और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन भी उसके अंदर शामिल है। ऐसी कौन सी मोशन हो सकती है? ये भी मैं उसी गाड़ी ही की मिसाल दूंगा कि परफेक्टली वाइब्रेशन जीरो किसी भी जगह पे पॉसिबल नहीं होती है। किसी भी मोशन में, किसी भी गाड़ी में, कार में जीरो वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो जब एक कार मूव कर रही हो तो रोटेशनल ट्रांसलेटरी मोशन तो ये है कि वो कार आगे मूव कर रही है, रोटेशनल मोशन उसका व्हील रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन ये है कि उसके किसी भी पार्ट के ऊपर आप हाथ रख के चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें हल्की सी एक वाइब्रेशन है जो अबाउट द मीन पोजीशन पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे पास हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द में ये तमाम की तमाम मोशंस एग्जिस्ट कर रही हैं और इन्हीं तमाम के गिर्द हम भी अपनी यानी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, अपने काम काज कर रहे होते हैं। तो ये तीनों की तीनों मोशंस हमारे इर्द गिर्द का एक हिस्सा है। उम्मीद है कि ये टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी और इंशाल्लाह आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपकी समझ में आएंगे। लेकिन एक बात अजीज तलबा याद रखिए, हम जो कुछ भी फिजिक्स में काम करते हैं तो ये सिर्फ सुनने की हद तक नहीं होता, सुनने की हद तक नहीं होता। हम आपको इससे पहले भी ये बात बता चुके हैं कि जो कुछ परफॉर्मेंस हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे करके देते हैं तो काइंडली आप अपने फिजिक्स के रजिस्टर के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करें, ताकि आपको जब ये बात हम समझाएं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है तो इससे पहले वाला टॉपिक आपके पास मौजूद हो, अगर देखने की जरूरत पेश आए तो आप फौरन देख लें, या कहीं पर कोई रेफरेंस हम आपको देंगे, भाई हमने लेक्चर नंबर 10 में या 11 में हमने एक बात कही थी, वो तो रिकॉर्डेड है ना आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मौजूद है लेकिन पेपर पे तो नहीं होगा। तो जब आप पूरा स्ट्रक्चर अपने रजिस्टर को निकालेंगे ना, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसमें पढ़ाया क्या गया था, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो टॉपिक आपको बिल्कुल याद होगा, आप देखेंगे और आपको बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिए कि फिजिक्स में हर एक स्टूडेंट इस बात की कोशिश करे कि हम जो कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, बताते हैं, और एक स्ट्रक्चर, यकीनी बात है कि बोर्ड पे एक स्ट्रक्चरल फॉर्म आपको दे देते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पर अपने रजिस्टर पे कॉपी कर लिया करें। जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हैं उस वक्त तक आपको ये सारे के सारे काम अपने फेयर रजिस्टर पे करके रखने होंगे, ताकि आपको ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता याद होती चली जाए। वरना होगा ये कि जब हम लेक्चर नंबर 26 पे पहुंचेंगे तो लेक्चर नंबर 6 बिल्कुल भूल चुके होंगे और वो याद भी नहीं होगा और कहीं लिखा हुआ भी नहीं होगा कि हम उसको देख के रिकॉल कर लें। तो काइंडली एक तो ये बात हो गई कि हम जो भी लेक्चर यहाँ पर आपको देते हैं उसको काइंडली अपने रजिस्टर के ऊपर इंपोज जरूर कीजिए। नंबर 2, अपने रजिस्टर का इंडेक्स मेंटेन कीजिए ताकि आपको ये पता हो कि कौन सा लेक्चर किस वक्त किस डेट में आपको दिया गया था, और आप उसके और पेज नंबर भी लिख दें, वो पेज आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने ये काम किया था। और फिर एक बात और भी है कि आप अपने कंप्यूटर में तमाम इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसका एक रिकॉर्ड रख लीजिए, फाइल बना लीजिए, ताकि किसी वक्त अब देखिए 2 चीजें आपके पास आ जाएंगी, एक तो लेक्चर आ जाएगा, इसको भी रिकॉर्ड कीजिए, और दूसरी चीज रजिस्टर हमने आपसे कहा मेंटेन कीजिए, तो वो भी आप नोट करके रखिए अपने पास। तीसरी चीज, अपनी डायरी अपने सामने रखिए, उस डायरी में आप इस चीज को लिखेंगे, ये बात लिखेंगे कि आपको क्या क्या होमवर्क दिया जा रहा है। देखिए जब तक हम अपने आप को मैनेज करके नहीं चलेंगे,
तो उस वक्त तक हम अपने आप को पढ़ाई में बिल्कुल यानी स्ट्रीम लाइन में नहीं ला सकेंगे। ये बहुत जरूरी है। अगर हम वीडियोस रोज की रोज देखते रहे और पीछे डालते रहे और भूलते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम इसको अपने पास रिकॉर्ड ना करें, इसको बार बार ना देखें, अपने रजिस्टर्स को मेंटेन ना करें, और जो होमवर्क कैलकुलेशन, जैसे पिछले चैप्टर में हमने कन्वर्जन का होमवर्क दिया था, वो सारे के सारे काम जब तक हम नहीं करेंगे, हम समझ लें कि कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ खेल रहे। तो तमाम तलबा से मेरी ये गुजारिश है कि इन तमाम गुजारिशात और तमाम इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करें ताकि अपने आप को मैनेज करके स्टडी को जारी रख सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।